भाई पहले तो बात करो भाई सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। वैसे तो तुम्हें पता होता है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड 10th में तुमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वहां तुम्हें पता है। बुला रहे हैं सर। बेटा अभी ना बुक, कौन सी बुक ले ले? नहीं लाया बेटा। भाई 12th क्लास किसी पे इकोनॉमिक्स की बुक हो है? बेटा नहीं है अभी आज किसी पे। ऐसे पैर मार डाला साइंस वाले। इको आर्ट्स में आती है। चल कोई नहीं भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 10th में तुमने पढ़ा था उसका मीनिंग क्या था? एक की वैल्यू उठा के दूसरी जगह पे पुट करना। याद करो एक्स और वाई वेरिएबल थे, हम या तो एक्स निकालते थे वाई निकालते, एक की वैल्यू दूसरी को पुट करते थे, उसे ही सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहां पर भी वही है भाई। अब समझो कैसे। भाई मैं कुछ सवाल लिख दे रहा हूं, मान लो मैं लिखा मैंने log x बाय x है, एक मैंने लिख दिया ये 2x है, ये x स्क्वायर प्लस 5 है। एक मान लो मैं लिख दिया भाई sin x इंटू में cos x है। अब यहाँ पर ना अभी तक जो हमने पहले एक्स पढ़ा था वहां सिंगल कोई फंक्शन मिलता था, या तो अकेले sin x मिला था या प्लस में cos x था, ऐसा कुछ था, या फिर ये भी टर्म प्लस माइनस में आई थी, डिवाइड में नहीं थी। ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, log x डायरेक्ट मिला या फिर 1/x मिला, ऐसा कुछ सवाल मिला। अब यहाँ पर भाई हमारे पास दिख रहा है दो फंक्शन है, ये दो है वो भी दो है, हमें करना क्या है? यहाँ पर किसी एक टर्म का डिफरेंशिएट ढूंढना है, दूसरी टर्म तो नहीं आ रही क्या? दोबारा सुनना मैंने क्या करा है। इस पूरे मेथड के अंदर हम एक ही चीज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कोई दो टर्म मिलेंगी, दो टर्म में से एक टर्म का डिफरेंशिएट कोई दूसरी टर्म। जैसा सोचो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/x आ रहा है। इस पूरे का डिफरेंशिएट x स्क्वायर का 2x, 5 का 0 ये आ रहा है। sin x का डिफरेंशिएट cos x आ रहा है। वैसे cos का माइनस साइन आ रहा है वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे मर्जी कर लो हो जाएगा। तो देखो भाई मैंने क्या बोला भाई कि जब कभी किसी एक टर्म का डिफरेंशिएट दो टर्म मिले तो उसी को लेट कर लो। तो इसका है ना डिफरेंशिएट, तो भाई log x को लेट कर लो, ठीक। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो भाई। log का डिफरेंशिएट 1/x, t का करेंगे dt बाय dx। अबे इधर पाजे थोड़े से, ये एंगल आ जाएगा सही। हाँ अब देखो यहाँ तक तो पहुंच गए, तो करना क्या है भाई, ये dx है ना, इस dx को निकाल लो। तो dx की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी भाई, ये x यहाँ चला गया, x dt। अब मैं पुट कर लूंगा यहाँ पर, ये log x को क्या लेट कर लगे t, x ये रहा, dx की वैल्यू क्या लिखी आई x dt, ये तो कट गया, क्या बचा भाई t dt। t का इंटीग्रेट क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, वही है ना, याद करो विद रिस्पेक्ट टू t है। अगर ये x हो तो x के अकॉर्डिंग करते, t है तो t के अकॉर्डिंग, पावर 1 है, 1 + 1 ऊपर भी 1 + 1 नीचे भी, t था क्या log, तो आंसर कितना आ गया भाई log x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। कुछ कुछ समझ आई गया होगा, 10-5% तो यहां पर लेट करते हैं भाई, लेट कर लिया x स्क्वायर प्लस 5 को t। अब इसका डिफरेंशिएट 2x, 5 का 0, t का हो गया भाई dt बाय dx। वैसे ही कॉन्सेप्ट क्या होता है, कई सारे स्कूल में, कई सारी बुक्स में, कई सारे टीचर क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई 2x, ये dx यहाँ चला जाए, 2x इंटू dx की वैल्यू पुट कर देते हैं dt, यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसे कर लो चाहे जैसे मैं बोलूं वैसे कर लो। तो मैं तो पूरे साल भाई ऐसे लेके चलूंगा हमेशा, dx क्यों निकालेंगे हमेशा। dx का मीनिंग क्या होगा, स्मॉल चेंज देख लिया हमने क्या है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो आ गया। अब क्या ये 2x ये रहा, और हमने इसको क्या लेट करेगा t, dx की वैल्यू कितनी है भाई dt बाय 2x, 2x कट गया 1/t, 1/x का इंटीग्रेट क्या था log x, 1/t का क्या होगा log t प्लस c। तो log t क्या है हमारा, समझ आ गया होगा। अगर 10-10 बोलो 20% मुझे आ जाओ भाई। यहाँ पर जैसा मैंने यहाँ पर भी बोला था क्या, कि अगर मैं लेट कर लूं sin x को t, sin का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, t का डिफरेंशिएट dt बाय dx, dx dt बाय cos x। तो यहां पर ये रहा भाई sin, सॉरी sin को लेट कर रखा हमने t, ये cos x,
dx की जगह कितना आ गया, dt बाय cos x, t बचा, t का क्या आएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, t की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस सी। कोई डाउट? अब 1 मिनट रुक जाना भैया, ये तो बाद में कर लेंगे नोट, सिंपल सिंपल सवाल है। अगर मान लो मैं यहां पर लेट करता, इसी सवाल की बात कर रहा हूं भाई, cos x को t, cos का डिफरेंशिएट माइनस का sin x, t का dt बाय dx, dx यहां चला गया, ये कितना आ गया भाई, dt बाय sin x माइनस का। अब वैल्यू फिर से किसको लेट कराएं, cos को, dx की वैल्यू dt बाय माइनस का sin x, क्या बच गया भाई, माइनस साइन ये रहा, t ये रहा, dt, t का इंटीग्रेट t स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन ये रहा प्लस c, t की वैल्यू अब क्या इस बार cos है तो माइनस का cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। अभी रुक जाना भाई, डाउट आया होगा मुझे पता है। अगर मान लो सेम सवाल था, मैंने क्या करा भाई, साइन x इंटू कॉस एक्स था, मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा भाई, 1/2 ये रहा, ये मेरा पूरा बन गया क्या, साइन 2x। मैं अगर इससे डायरेक्टली कर सकता हूं क्या, हमने स्टार्टिंग में करा था चेन रूल के अकॉर्डिंग, 1/2 ये रहा, इसका क्या होगा, माइनस का cos 2x, एंगल का डिफरेंशिएट। अब भाई 1 2 3 सेम सवाल, तीनों जगह आंसर अलग है, कौन सा गलत है, ये वाला है, ये वाला बोर्ड पे आने, चलो ऊपर काटते हैं ऐसे, यहाँ दिखेगा तो तुम बच्चों को, तुम्हारे वालों के लिए कोर्स वाला तो अलग है। कोई तो कुछ बोलो, ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है पूरा, अच्छा उसके बाद कंक्लूजन निकलेगा, फिर हम बताएंगे, कर ले भाई। ऐसे ताने तू तो बता ही दिया, तू तो अच्छी बच्ची है। अंशु थर्ड वाला गलत है, इसने ये बोला भाई, सब दिख रहा है भाई। एक बात बताओ, जब तुम यहाँ मैथ पढ़ने आते हो दिमाग घर छोड़ के आ रहे हो, मैंने कहीं पे जो भी कुछ कराया, कोई मेथड तुम्हें दिखा कि मैंने गलत अप्लाई करा है, कोई कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पे भी गलत अप्लाई करा है, यार सोचो, लैट ही तो करना था, क्या दिक्कत है माइनस आ गया, क्या हमने फंक्शन के आगे कभी माइनस कॉमन निकाला नहीं कभी, क्या दिक्कत है यार, आंधे माइनस आ रहा तो क्या हो गया भाई, ये बताओ, हम क्या कभी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आज से पहले नहीं करा हमने, फिर यार तो अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं करा, ले बेटा आजा, वो भी कर लेंगे, मैं तो ऐसे ही बोला था फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, लेट कर लेता हूं 2x को t, 2x का डिफरेंशिएट 2, t का हो गया dt बाय dx, dx यहां चला गया, ये आ गया dt बाय 2, ये रहा 1/2 साइन, इसको लेट कर रखा एंगल को हमने t, dx की वैल्यू आ गई dt बाय 2, ये 2 यहां चला गया, 1/4 साइन t dt, 1/4 साइन का क्या हो गया, माइनस cos t प्लस c, t की वैल्यू क्या है भाई, यही था शायद पहले भी आंसर, वो से मल्टीप्लाई नहीं करा कि मैंने। एक बात बताओ, जब मैं तीनों जगह पे अप्लाई कर रहा हूं और तुम्हें किसी मेथड में गलती नहीं दिखी, तो तुम कैसे मान लो कोई गलती भी हो सकता है। अब इंटीग्रेशन की खास बात सुन लो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये, यहां पर अगर हम मेथड चेंज कर देंगे तो आंसर विल बी डिफरेंट, यानी कि यहां का मेथड अलग था आंसर लगाया, ये मेथड अलग था आंसर लगाया, ये मेथड अलग है आंसर लगा रहे हैं,
बट तीनों ही आंसर हमारे ठीक है। और यही कंफ्यूजन हमें कर देती है कई बार। क्या कंफ्यूजन करती है? मान लो कि एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू में मेरे पास पहले से ऑप्शन गिवन था, अब मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं? इसीलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, समझ आया? सही बात है। -1 -1 -1 -1 -1 ऐड हो रहे हैं, साइन तो माइनस आ रहा है। log x का स्क्वायर बाय x dx। देखो ध्यान से देखें, अगर मैंने बोला कि एक टर्म का डिफरेंशिएट दूसरी टर्म है क्या, अगर मैं सिर्फ log x को देख लूं तो log x का डिफरेंशिएट ये है ना, तो भाई लेट कर लेते हैं log x t 1 बाय x dt बाय dx। मैंने क्या बोला, dx क्यों निकालो, तो dx क्या निकल के आ रहा है, x dt। हमने लेट क्या करा इसे, t का स्क्वायर, ये x dx की जगह कितना आ गया, x dt, बिना सोचे कट हो जाता अपने आप। t का t की पावर 3 बाय 3 प्लस c, t क्या है, log x की क्यूब बाय 3 प्लस c। भाई थर्ड, अगर तुम्हारा थर्ड नहीं हुआ, भाई देखो मैंने बोला तो यही कि एक टर्म का डिफरेंशिएट दूसरा। अब देखो यार, स्टार्टिंग थी चैप्टर की तो बिल्कुल इजी थे, अब ये थोड़ी हर बार तुम्हें एक ही बार में देख के मिल जाएगा कि इसका डिफरेंशिएट ये है। तो अगर मैं इसमें फिर भी थोड़ा देखूं तो x कॉमन है, 1 प्लस लॉग एक्स, ये रहा dx। अगर मैं इसको सोचूं 1 का डिफरेंशिएट 0, log x का होता है 1 बाय x, तो भाई 1 प्लस log x को लेट कर लिया t, 1 का 0 log x का 1 बाय x, t का हो गया dt बाय dx, dx मिल गया मुझे x dt, क्या मिलेगा भाई 1 अपॉन ये x, ये पूरा मेरे पास क्या है t, ये क्या है x dt, 1 बाय t का log t प्लस c, log t क्या था 1 प्लस log x। अब अगर अगला भी देखते हैं, फोर्थ वाले में साइन एक्स, साइन एंगल लिखा है कॉस एक्स। अब अगर मान लो मैं इसके एंगल को लेट कर लूं, मैंने बोला एंगल को, ये साइन एक्स को कॉस एक्स को, कॉस का होता है माइनस का साइन, माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइन कट जाएगा। बट अगर मैं साइन को लेट करता तो कॉस आता, बट कॉस इसके एंगल में है, अगर ये मल्टीप्लाई में अलग से लिखा हो तो कॉस कट सकता था, तो मतलब साइन को लेट नहीं कर सकते, तो हमने लेट करा सिर्फ कॉस, जो कि टी है, कॉस का हो गया भाई माइनस का साइन एक्स, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स यहां चला गया, कितना आएगा भाई डी टी बाय माइनस का साइन एक्स, ये रहा साइन एक्स, साइन ये लेट कर रखा है टी, डी एक्स की जगह डी टी माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन है बाहर आ गया, साइन टी डी टी, साइन का होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया कॉस टी प्लस सी, कॉस टी की वैल्यू। अब भाई मैंने अभी तुम्हें कराए पहले 4, 5वें की जगह नहीं है, पहले इतने में कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि यहां पर अगर मैं देखूं, मुझे ढूंढना कोई फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक ये वाला भी बन सकता था साइन कॉस एक्स, ये कॉस एक्स है, तो अगर मैं साइन कॉस को लेट करता, यहां पर लगाता मैं चेन रूल, साइन का होता है कॉस कॉस एक्स, कॉस का होता है साइन एक्स, कॉस कॉस एक्स यहां पे कहीं नहीं है तो मैं लेट नहीं किया, बट कॉस को लेट कर रहा हूं, कॉस का होता है साइन माइनस में, साइन है तो कट सकता था, इसीलिए कॉस को लेट किया, इसका डिफरेंशिएट ये रहा, इसकी वैल्यू ये रही, डीएक्स की निकाल ली, वैल्यू कट गई, बचा ये साइन का, फिर माइनस कॉस, माइनस में प्लस का हो गया। अब बोलो भाई किसी डाउट? पक्का नोट कर लो भाई। अगर इस वाले फिफ्थ वाले की बात करें, ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, देखो इसको करने के फिर से बोल रहा हूं वही 3 तरीके बन जाएंगे। अब एक एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, पहले ही लेट कर लेते हैं, मान लो मैंने ए एक्स प्लस बी को लेट कर लिया टी, ए एक्स का डिफरेंशिएट ए कांस्टेंट का 0 हो गया, टी का हो गया भाई डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स यहां चला गया, ये आ गया भाई डी टी बाई ए, तो मेरे पास ये क्या बन गया साइन टी कॉस टी डी टी बाई ए।
ये मेरा ए आ गया बाहर, साइन टी कॉस टी। अब चाहे तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके कर लो। चलो मैं कर देता हूं। अगर मैं यहां से इसे दो पार्ट में ले रहा हूं अलग से, एक पार्ट ये रहा भाई 1/a मेरे पास बाहर है, ये रहा मेरा साइन टी कॉस टी डी टी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बाहर आ गया 1/2a, ये पूरा मेरा बन गया क्या, साइन 2t, 1/2a ये रहा। अब इसे तुम अगर दोबारा से लेट कर तो तब भी हो जाएगा, अगर दोबारा लेट करोगे तो 2t को z ले लो इस बार, y ले लो इस बार, तुम्हारी मर्जी है। और अगर डायरेक्टली करना डायरेक्टली कर लो भाई, साइन का होगा माइनस का कॉस 2t, 2t का हो गया 2 प्लस c। आगे एक तरीके से। अब अगर ये तरीका नहीं करते तुम, भाई दूसरा क्या तरीका बनता, हमारे पास क्या लिखा है 1/a साइन टी कॉस टी डी टी, मैंने लेट कर लिया साइन टी को z, साइन का करूंगा डिफरेंशिएट कॉस टी, z का करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू t है, तो dz बाय dt, dt यहां चला गया, क्या आ गया भाई dz बाय कॉस टी, 1/a ये लेट कर रखा है z, ये रहा कॉस टी, dt की वैल्यू कितनी आ गई भाई dz बाय कॉस टी। अब विद रिस्पेक्ट टू z है, z ये रहा 1/a z स्क्वायर बाय 2 प्लस c 1/2a, z क्या था कॉस, कॉस टी स्क्वायर ये रहा प्लस c, t क्या था ax प्लस b, यहां भी x प्लस b पुट कर दोगे, ऐसे करो या इस बार कॉस को लड़े रहो, तीनों ठीक है भाई, सॉरी साइन था, साइन डी हो गया भाई, ठीक है। अब डी की वैल्यू पुट करनी बस, और कुछ